राजू 10 साल का एक शांत लड़का था। वह हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहता था। गांव छोटा था और सभी एक दूसरे को जानते थे। राजू के दिन अक्सर अकेले ही बीतते थे। उसके कुछ ही दोस्त थे और वह ज्यादातर समय अकेले घूमता रहता था। राजू को अपने घर के पास के जंगल में घूमना बहुत पसंद था। पेड़ ऊंचे और छायादार थे और उसे वहां शांति का अनुभव होता था। वह अक्सर नदी के किनारे बैठ जाता और बहते हुए पानी की आवाज सुनता रहता। वह कल्पना करता था कि पेड़ों के बीच तरह तरह के अद्भुत जीव रहते हैं। एक धूप वाली दोपहर राजू अपनी पसंदीदा नदी के पास अकेले खेल रहा था। वह उस दिन विशेष रूप से अकेला महसूस कर रहा था। वह चाहता था कि उसके साथ खेलने के लिए कोई होता। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक दोस्त की कामना की। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने कुछ अजीब देखा। पास के बरगद के पेड़ की छाया में एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। राजू उत्सुक था, लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी था। वह सावधानी से रोशनी के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही राजू करीब पहुंचा, उसने एक आवाज सुनी, नमस्ते। आवाज फुसफुसाई। यह कोमल और मिलनसार थी, जैसे पत्तों की सरसराहट हो। राजू ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वहां कौन है? उसने घबराकर पूछा। मैं यहां हूं, आवाज फिर फुसफुसाई। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। राजू को अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस कर सकता था। उसने अजीब तरह से शांत और आवाज से दिलासा महसूस किया। उसने अपने मन की बात मानने का फैसला किया। तुम कहां हो? राजू ने पूछा। मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, आवाज धीरे से हंसी। मैं यहीं हूं, तुम्हारे बगल में, लेकिन मैं अदृश्य हूं। केवल वही मुझे सुन सकते हैं जो विश्वास करते हैं। राजू अब डरा नहीं था, वह उत्साहित था। उसका एक अदृश्य दोस्त था। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने नए दोस्त से बातें करने लगा। राजू का नया दोस्त दयालु और मजाकिया था। वे हर दिन घंटों बातें करते थे। राजू ने अपने दोस्त को अपने सारे राज और अपनी सारी चिंताएं बता दी। उसने इस बारे में बात की कि वह कितना शर्मीला था और कैसे वह चाहता था कि उसके और दोस्त हों। उसका अदृश्य मित्र धैर्यपूर्वक सुनता रहा। उसने राजू को बहादुर नायकों और जादुई जीवों की कहानियां सुनाई। उसने राजू को खुद बनने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे राजू बदलने लगा। वह अब उतना शर्मीला नहीं रहा। वह गांव के दूसरे बच्चों से बात करने लगा। वह उनके खेलों में भी शामिल होने लगा। एक दिन गांव उत्साह से गूंज रहा था। यह वार्षिक मेले का दिन था। रंग बिरंगे स्टॉल, रोमांचक सवारी और स्वादिष्ट भोजन थे। सारी मस्ती का अनुभव करने के लिए राजू उत्साहित था। वह भीड़ वाले बाजार से भागा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। वह रंग बिरंगे खिलौने बेचने वाली एक दुकान पर रुका। वह चाहता था कि वह एक खिलौना खरीद सके, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अचानक उसने अपने दोस्त की आवाज सुनी। जाओ राजू, आवाज फुसफुसाई। अपने माता पिता से पूछो कि क्या तुम एक खिलौना खरीद सकते हो। राजू एक पल के लिए हिचकिचाया। वह पूछने में बहुत शर्मा रहा था। डरो मत राजू, आवाज धीरे से बोली। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा बहादुर हो। एक गहरी सांस लेते हुए राजू ने अपने माता पिता से संपर्क किया। उसे आश्चर्य हुआ। वे उसे एक खिलौना खरीदने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही राजू ने खुशी खुशी अपना उपहार स्वीकार किया, उसने महसूस किया कि वह अब अपने दोस्त की आवाज नहीं सुन सकता। उसने परिचित उपस्थिति के लिए इधर उधर देखा, लेकिन वह चली गई थी। राजू को दुख हुआ।